वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है हमारे वीडियो लेक्चर का। टॉपिक चल रहा था थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो अब तक हमने जो थ्योरीज कवर की हैं दैट वाज अबाउट एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हम कर चुके हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हो गया है, हेक्सचर ऑल इन थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए टॉपिक है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। मर्केंटिलिज्म थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमारी दो इंपॉर्टेंट थ्योरी और रह जाएंगी एंड दोज आर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एंड द लास्ट वन इज नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। आज हम मर्केंटिलिज्म थ्योरी कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आपने एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज एंड हेक्सचर ऑल इन थ्योरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप विजिट कर सकते हैं। मर्केंटिलिज्म थ्योरी ये प्रोपाउंड की थी एडम स्मिथ ने 17th सेंचुरी में। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी का बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो हमारा टाइम पीरियड था 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी का, वहाँ पर बिजनेस एंड ट्रेडिंग के लिए एज अ एक्सचेंज करेंसी यूज़ किया जाता था गोल्ड एंड सिल्वर को, राइट। सो ड्यूरिंग 16 to 18 सेंचुरी गोल्ड एंड सिल्वर वर द करेंसी ऑफ एक्सचेंज फॉर बिजनेस एंड ट्रेड। क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर को ही एज अ करेंसी यूज़ किया जाता था, इसलिए मर्केंटिलिज्म थ्योरी में एडम स्मिथ ने ये कहा है कि जो कंट्री जितना ज़्यादा मटेरियल या वेल्थ कलेक्ट करेगी, जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा वेल्थ होगा वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मोर लैंड प्लस मोर बिल्डिंग प्लस मोर गोल्ड प्लस मोर ट्रेड विल बी इक्वल टू मोर वेल्थ एंड मोर पावर। कंट्री के पास अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल्स है, प्रीशियस मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन है, लैंड है, प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है वो कंट्री, तो इसका मतलब उस कंट्री की वेल्थ बहुत ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतनी ही ज़्यादा वो कंट्री पावरफुल होगी, राइट। So, mercantilism was based on the idea that a nation's wealth and power were best served by increasing exports and reducing imports. इसलिए मर्केंटिलिज्म थ्योरी में एडम स्मिथ ने ये ओपिनियन दिया कि कंट्रीज़ को अगर अपनी वेल्थ बढ़ानी है और अगर पावरफुल नेशन बनना है तो उसे अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने चाहिए और अपने इम्पोर्ट्स को के लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। Mercantilism theory. Mercantilism is a trade practice wherein nations maintain a favorable balance in trade. ट्रेड यानी बिजनेस में एक फेवरेबल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हर कंट्री फेवरेबल बैलेंस मेंटेन करने का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ कर रहे हो एंड इम्पोर्ट्स को डिक्रीज़ कर रहे हो। दे इम्पोर्ट, अब यहाँ पे कंट्री करते क्या है? अकॉर्डिंग टू मर्केंटिलिज्म, कंट्रीज़ जो हैं वो रॉ मटेरियल्स को सस्ते रेट्स पर, चीप रेट्स पर देश इंपोर्ट करा लेते हैं, राइट। रॉ मटेरियल्स को फिर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिनिश्ड आइटम्स में कन्वर्ट करके उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में हाई रेट्स पर, हाई प्राइजेस पर सेल किया जाता है। सो दे इम्पोर्ट, कंट्रीज इम्पोर्ट चीपर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड एक्यूमुलेट वेल्थ बाय एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड आइटम्स टू दैम इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड्स एंड सिल्वर करेंसी। जैसे कि आपने किसी कंट्री से रॉ मटेरियल मंगवा लिया सस्ते रेट पर, रॉ मटेरियल को फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया और उसी कंट्री को या अदर कंट्रीज़ को फिर उस फिनिश्ड मटेरियल को हायर प्राइजेस पर सेल कर रहे हो। इससे क्या होगा? आपकी कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी। मर्केंटिलिज्म में पूरा फोकस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे किया गया था, जिससे कि कंट्रीज़ पावरफुल नेशन बनते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड अगर कंट्रीज़ कर रहे थे तो वो अपने एक्सपोर्ट को के प्रमोशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे और इम्पोर्ट्स सस्ते रेट्स पर करवा रहे थे और इम्पोर्ट्स को कंट्रोल कर रहे थे ताकि वो अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर सके और अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल रख सकें। मर्केंटिलिज्म थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टू इंक्रीज अ कंट्रीज वेल्थ बाय एक्यूमुलेटिंग प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। मर्केंटिलिज्म का एक वन ऑफ द मोस्ट मेन फीचर है कि इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर फोकस किया जाता है बाय कलेक्टिंग द प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि उस टाइम में जब आप ट्रेड कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो गोल्ड एंड सिल्वर को ही एज अ करेंसी यूज़ किया जा रहा था। Established foreign trade in order to obtain a large quantity of gold and silver. फॉरेन ट्रेड किस लिए किया जा रहा था? गोल्ड एंड सिल्वर की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वर रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर माना गया था। अ लार्ज पॉपुलेशन अलाउज फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। और पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फोर्स किया गया था प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, राइट, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एंड मिलिट्री पावरफुल करने के लिए। यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट।
पॉसिबल इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट मोर एंड इम्पोर्ट लेस। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ किया जाता था ऐसे प्रोडक्शन के लिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ सके और इम्पोर्ट को कंट्रोल किया जाता था। मर्केंटिलिज्म थ्योरी के कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। अब हम देखेंगे किन बेसिस पर मर्केंटिलिज्म थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो मर्केंटिलिज्म इज़ अ फिलॉसफी, एक ऐसी फिलॉसफी है ऑफ जिसे हम जीरो सम गेम भी कहते हैं, राइट। जीरो सम गेम का मतलब क्या हुआ? जीरो सम गेम का मतलब है वेयर पीपल बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों को लॉस में डाल के दूसरों के एक्सपेंस पर आप खुद का बेनिफिट कर रहे हो। दिस इज मर्केंटिलिज्म। इट इज़ नॉट अ फिलॉसफी फॉर इंक्रीजिंग ग्लोबल ग्रोथ। मर्केंटिलिज्म थ्योरी को फॉलो करके आप ग्लोबल ग्रोथ इंक्रीज नहीं कर सकते। आप अपना पर्सनल बेनिफिट तो इंक्रीज कर सकते हो, बट वो बेनिफिट होगा एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। बल्कि हमें चाहिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, जो बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए अपने देश को भी ग्रो करना होता है। सो मर्केंटिलिज्म इज़ नॉट अ फिलॉसफी फॉर इंक्रीजिंग ग्लोबल ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। इससे ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस नहीं होती हैं। Trying to impoverish other countries will harm our own growth and prosperity। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को इम्पॉवरिश करते चले जाएंगे, दूसरी कंट्रीज़ को लॉस में डालते चले जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में जाके इससे हमारी ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी अफेक्ट होगी, नेगेटिवली अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल मर्केंटिलिज्म थ्योरी था, जो बेस है इस कॉन्सेप्ट पर कि कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड में अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए और इंपोर्ट को कंट्रोल करना चाहिए। वैसे तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के में प्रोवाइड की गई थ्योरीज में फर्स्ट थ्योरी है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। लेटर ऑन डेवलपमेंट की जाती रही एंड फिलोसफर्स आते गए, अपनी अपनी ओपिनियंस देते गए, और हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, हेक्सोरोलिन थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, राइट, ऐसी थ्योरीज हमारे पास फिर इम्प्रूवमेंट आती गई। सो मर्केंटिलिज्म थ्योरी को फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। दिस वाज ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।